Assalamualaikum. Good evening, everyone. Uh, Good evening. Good evening, sir. वालेकुम अस्सलाम। Good evening, sir. Good evening. So, guys, let's start with LinkedIn. तो LinkedIn पे सबकी प्रोफाइल बनी हुई है क्या ऑलरेडी? You guys have LinkedIn profile already? Sir, No, sir. I make my profile on Indeed. क्या है LinkedIn किस चीज़ के लिए होता है बेसिकली पता है आप लोगों को? It's for job. ओनली फॉर जॉब? ये सर जो सोशल मीडिया मार्केटर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं और यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं और यहाँ से हम इंटरनेशनल लोगों से भी मिल सकते हैं थ्रू वर्क। सर डिज़ाइन के लिए होता है कोई प्रोफेशनल चीज़। इट्स नॉट प्रोफेशनल। हाँ, ये बेसिकली लिंक्डइन जो है वो आपका B2B बिजनेसेस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली किससे मिल सकते हैं पता है? आप लीडर्स से मिल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से मिल सकते हैं, डिसीजन मेकर्स से मिल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं और जॉब हंटिंग करते हैं, राइट? नेटवर्किंग आप यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज़ फुल्ली बी टू बी बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। अराउंड मेरे ख्याल से कितने बिलियन यूज़र्स हैं अगर मैं चेक करूँ इसे। लिंक्डइन लिंक्डइन यूज़र्स 2022 यू कैन सी 830 मिलियन मेंबर्स अराउंड हैं लिंक्डइन पे, यू नो। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट। और अगर आपको डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना है सो यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। और यहाँ पे बहुत सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं और एचआरस हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से भी लोगों को हायर करते हैं, राइट? तो आपका जो एक्सक्यूज भी मी सर, हाँ जी। इज इट गुड फॉर फ्रीलांसर टू ना? यस डेफिनेटली। आप वहाँ पे डायरेक्टली आप एज अ फ्रीलांसर भी आप हायर किए जा सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज एंड जो भी आपके स्किल से पिच कर सकते हैं आप। सो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे नेटवर्किंग आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, यू शुड ऑप्टिमाइज़ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। जब आप यहाँ पे जाओगे तो बेसिकली आप क्या करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, जैसे यहाँ पे हेडलाइन मैंने लिखा है, आई हेल्प स्मॉल बिजनेसेस गेट मोर लीड्स एंड सेल्स थ्रू फेसबुक एंड गूगल एड्स, राइट? एंड माई करेंट पोजिशन एट एग्जीक्यूटिव एट बिल्डरऑल विच इज़ एन इंटरनेट कंपनी। ठीक है, एजुकेशन वगैरह जो भी आपको फिलअप करना है। आई एम नॉट इनटू लिंक्डइन मच बट
You should have a very very professional photo, ठीक है, and a very good background कवर फोटो, जैसे फेसबुक में होता है वैसे यहाँ पे होता है। एंड सेम थिंग गोज़ विद एडवर्टीजमेंट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। आप लिंक्डइन पे भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जैसा कि आप फेसबुक पे करते हैं। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, और वहाँ पे आप एडवर्टाइज़ करते हैं। तो ये लिंक्डइन का फीड है जिस तरह से फेसबुक का आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो यार है प्रोमोटेड ना, सो दिस इज़ एन ऐड। के बाद सर लिंक्डइन में फेसबुक की तरह हम वो बिजनेस के लिए पेज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी वही उस पर बताएंगे हम। देखो ये प्रोमोटेड है, राइट, प्रोमोटेड है, सो दिस इज़ एन ऐड। सो इस तरह से आप इनके फीड में भी आ सकते हैं। दिस इज़ प्रोमोटेड, लिंक्डइन ऐड्स खुद अपना प्रमोट कर रहा है। एंड उसके अलावा आप जब मैसेजिंग में जाओगे तो मैसेजिंग में भी यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर्ड है ये, तो स्पॉन्सर्ड मैसेज भी आप भेज सकते हो, ठीक है। Okay. So in order to create, in order to run ads on LinkedIn, you gotta go, on the extreme right hand side on top, you can see advertise option, ठीक है। If you do not see that, you can type on Google uh, LinkedIn, you know, LinkedIn business manager, okay, and यहाँ पे business.linkedin पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का बोला जाता है, जिस तरह से आप फेसबुक में करते हैं, और यहाँ पे आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, इफ़ यू आर सीइंग हियर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर, और लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर में आप आ गए हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने कैंपेन्स को देख सकते हैं, अपने ऐड अकाउंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, नथिंग एट ऑल। ये ऐड अकाउंट है, ठीक है। ऐड रिव्यू में है, कैंपेन स्टेटस है, रिकमेंडेशन है, दीज आर द थिंग्स दैट यू विल सी ऑन सेटिंग्स। यहाँ पे आप मैनेज स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग सेंटर परमिशन, मैनेज ईमेल प्रेफरेंसेस, बिजनेस मैनेजर रिक्वेस्ट, गो टू बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट लाइक फेसबुक। एंड यहाँ पे मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऐड अकाउंट आपने क्रिएट किया, एक किसी क्लाइंट का आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर फेसबुक की तरह अगर आप रिक्वेस्ट भी वो करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे बिजनेस मैनेजर रिक्वेस्ट में, तो आप रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, किसी ने रिक्वेस्ट आपको भेजा है। उसके अलावा दैट्स इट। नाउ इफ़ यू गो ऑन एड्स अकाउंट, तो एड्स अकाउंट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैंपेन परफॉर्मेंस, टेस्टिंग, रन टेस्ट टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स, वेबसाइट डेमोग्राफिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको टैग लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो आप देख सकें, है ना। तो ये आपको अपने वेबसाइट पे लगाने की ज़रूरत है, अभी वो बताएंगे किस तरह से लगाना है। उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग है, ऑडियंसेस हैं, वहाँ अगर ब्लॉक करना चाहते हैं किसी को, एसेट हिस्ट्री है, लैंडिंग पेजेस हैं। सो दैट इज़ एन अकाउंट लेवल थिंग्स दैट यू नीड टू डू, ओके।
यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट कैंपेन आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये कैंपेन ग्रुप है। जिस तरह से आप एक कैंपेन में कितना ऐड सेट बना सकते थे, ऐड बना सकते थे, हमने आपको बताया था। जिस तरह से आप गूगल पे ग्रुप बना सकते हैं, ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कैंपेन ग्रुप्स हैं। एक कैंपेन ग्रुप में आप बहुत सारे कैंपेन्स रख सकते हैं। मान लीजिए 5 कैंपेन आपने क्रिएट किया और उसका आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो और उन 5 कैंपेन को एक साथ आप पॉज भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। सो दे आर डिफरेंट थिंग, देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन दी कैंपेन ग्रुप्स लेवल। तो इसलिए भी यहाँ पे आप जाएंगे तो कैंपेन, कैंपेन ग्रुप, अकाउंट, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे आएँ, ठीक है, और वीडियो एड्स, ठीक है, जिसको मुझे टारगेट करना है, किस डेट में आप शुरू करना चाहते हैं वो आप शुरू कर लो। सेट एंड स्टार्ट, सेट स्टार्ट एंड एंड डेट, यहाँ पे आप एंड डेट भी लग सकते हैं, बट रन कंटिन्यूसली करना है, मतलब स्टार्ट एंड एंड डेट नहीं डालना है। तो वो आप इवन यू कैन इंटर योर बजट, ठीक है, कि स्टार्ट एंड एंड डेट में, मतलब मान लीजिए कि आपका 5000 का बजट है और स्टार्ट कर रहे हैं आप 24 अगस्त से और आपको एंड करना है 31 अगस्त तक। सो यू कैन डू सो। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट कर दो, ये देखो, ठीक है। तो अब इस ग्रुप के अंदर मैं अपने सारे वीडियो एड्स जो भी होंगे, जो भी मैं चलाना चाह रहा हूँ, वो सारे के सारे मैं ये कैंपेन आईडी है, CID नहीं, वो मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। तो जब आपको वो ऐड शुरू करना है, ठीक है, ऐड अकाउंट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंपेन्स पे आप जाएंगे, ठीक है, कोई कैंपेन नहीं है रन, अभी कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप जाओगे, कैंपेन पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंपेन ग्रुप है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। यूज़ अ डिफरेंट ग्रुप अगर मुझे करना है तो इन 2 ग्रुप अभी जो मैंने एक क्रिएट किया था, ठीक है, ये हम वो कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इस ग्रुप में मुझे इस कैंपेन को डालना है, जो कैंपेन अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, राइट। और ये डिफ़ॉल्ट कैंपेन ग्रुप है, बिकॉज़ जब आप लिंक्डइन ऐड शुरू करोगे ना, तो बिना कैंपेन ग्रुप के आप ऐड नहीं चला सकते हो। यू शुड हैव टू सेलेक्ट वन ग्रुप और यू कैन क्रिएट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, कि आपको एक ग्रुप बनाना होगा, उस ग्रुप के अंदर ये जो कैंपेन आप बनाने जा रहे हो उस ग्रुप के अंदर ही ये डाले हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो टेस्ट कैंपेन, ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया तो आपको जिस तरह से ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पे देख रहे थे, फेसबुक के अंदर आप देख रहे थे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। बेसिकली हर जगह अवेयरनेस और कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन एड्स होते हैं, और इट रिलाइज ऑन कस्टमर जर्नी के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, कि जब आदमी इनिशियल फेज़ में होता है तो वो क्या करता है, जाहिर सी बात है उसको अवेयरनेस चाहिए। इनिशियल फेज़ में है कोई भी, तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बिज़नेस के बारे में जानें। और कोई भी इंसान डायरेक्टली किसी भी कंपनी से बाय नहीं करता है, ठीक है, पहले आपके बारे में वो जानकारी हासिल करता है, उसके बाद फिर वेबसाइट विज़िट करता है, वीडियो को देखता है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट फेज़ होता है कस्टमर जर्नी का, वो होता है कन्वर्जन का, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो वेबसाइट कन्वर्जन्स हो, है ना, सेल्स हो, जॉब अप्लीकेंट्स तक पहुंचना हो, ठीक है, टेल पीपल अबाउट रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट योर कंपनी, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं और आप
अच्छे टैलेंट को हायर करना चाहते हैं, सो यू कैन रन दिस एड यू नो तो यार सो टेस्ट कैंपेन, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद दिस वन। ये क्या है? आई वॉन्ट मोर पीपल टू लर्न अबाउट माई बिजनेस, दैट इज़ वॉट ब्रांड अवेयरनेस इज़ अबाउट, कि आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, है ना। टेल मोर पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंपनी और लिंक्डइन इवेंट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट यू विल कम हियर। उसके बाद यहाँ पे सेम सेव्ड ऑडियंसेस हैं, कौन कौन सी ऑडियंस है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मेंबर्स विद अ बैचलर्स डिग्री, एक्सपर्टीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी, यू नो expertise in computer science, whatever you want to target you can select from here, है ना। What is your target audience? India, people in other location exclude, forecasted results you can see on the right hand side। हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसमें जाएंगे ऑडियंस और एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो ऐड टारगेटिंग क्राइटेरिया लाइक जॉब टाइटल, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स। सो फाइंड मेंबर्स बेस्ड ऑन द कंपनीज लिस्टेड ऑन देयर लिंक्ड प्रोफाइल, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मैनेजर्स तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी कनेक्शंस है, कंपनी कैटेगरीज हैं, कंपनी ग्रोथ रेट है, कंपनी नेम है, कंपनी रेवेन्यू है, राइट। उस हिसाब से आप यहाँ पे कंपनी कैटेगरी में आप जाएंगे। मान लीजिए आप हाँ सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी कंपनी कैटेगरी हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, फोर्ब्स फॉर्चून 100 फास्ट ग्रोइंग कंपनी वर्ल्ड वाइड। सो जिन तक आप पहुँचना चाहते हैं, न्यूज़ एडिटर, टॉप कंपनीज ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे चूज़ करके आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, राइट, अपने ऑडियंस को, जस्ट लाइक यू डू इन गूगल एड्स एंड क्या नाम है, विजिट कर रहे हैं, सॉरी, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, इंडिया, रिसेंट और इवन कि आप क्या नाम है, सिटी वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, कहाँ चला गया यार? सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे आप ऑडियंस एट्रीब्यूट्स तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर इन्फर्ड एज और जेंडर, ये डेमोग्राफिक्स होते हैं। अगर किसी के एजुकेशन के हिसाब से आपको रीच करना है, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स, मेंबर्स ग्रुप्स हैं, मेंबर्स इंटरेस्ट है, मेंबर्स ट्रेड्स हैं, तो इसमें भी क्लिक करोगे तो जनरल इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट है। उस हिसाब से भी आप करते हो कि मान लीजिए सपोर्ट सॉफ्टवेयर, बिजनेस स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर, राइट, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ड इंटरेस्ट में अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, या फिर जनरल इंटरेस्ट अगर आप करेंगे।
जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से, जॉब फंक्शन, जॉब सीनियरिटी, जॉब टाइटल्स, मेंबर्स, ठीक है, कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शन, कंपनी नेम, कंपनी रेवेन्यू, कंपनी साइज। मान लीजिए आपको स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कनेक्ट करना है। मान लो आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, और आपकी कोई स्किल है, तो आप स्मॉल बिजनेसेस को कांटेक्ट करना चाहते हो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, या फिर एडवर्टीज़मेंट के लिए, सोशल मीडिया मैनेजर के लिए, ठीक है, एसईओ के लिए, जो भी है। तो आप यहाँ से उन कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हो कि 2 से 10 एम्प्लॉय वाली कंपनी को मुझे टारगेट करना है, 11 से 50 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी को मुझे टारगेट करना है। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स इन टारगेटिंग। ओके, ये क्या है? ऑडियंसेस यूज योर डेटा टू रीटारगेट वेबसाइट विजिटर्स और रीच नोन कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स। मतलब कि आपके पास जो डेटा है ऑलरेडी आपके कस्टमर का, यहाँ पे आप लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। लुक अलाइक, मतलब आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि उसी की तरह का ऑडियंस अगर आपको चाहिए। रीटारगेटिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे, कंपनी लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो आप यहाँ पे अपलोड अ लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप वहाँ पे लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आपके कस्टमर के या कंपनी के जो है 1000 और 10,000 लिस्ट हैं, आप वहाँ पे कर सकते हो। लुक अलाइक ऑडियंस, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस जस्ट लाइक ऑन फेसबुक यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक, अनेबल टू क्रिएट अ लुक, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी वैल्यू मैच, नीड टू बी क्रिएटेड फ्रॉम मैच ऑडियंस इन रेडी स्टेट विद दिस 300 मैच मेंबर्स, ठीक है। तो लुक अलाइक ऑडियंस तभी आप क्रिएट करते हैं जब आपकी कुछ ऑडियंस बन जाती है। ये मतलब लुक अलाइक ऑडियंस मीन्स कि आपने जो ऐड चलाया है या आपके पास जो मेंबर हैं, आप उसी तरह के मेंबर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी तरह के बिजनेसेस से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट। तो एटलीस्ट जब आपका जो ऑडियंस है 300 मेंबर्स मैच कर जाएगा, तभी जाके आप लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड रीटारगेटिंग, ठीक है, कंपनी पेज को रीटारगेट करना चाहते हैं, इवेंट्स, लीड जनरेशन फॉर्म आप बनाना चाहते हैं, सिंगल इमेज, ठीक है, वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं, वेबसाइट पे करना चाहते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट ऑडियंस, यहाँ पे आप बना सकते हैं। देखो, नेम योर ऑडियंस, व्हेन डिड दे इंगेज, तो आप पास्ट 30 डेज़ में आपकी वेबसाइट से जिन्होंने इंगेज किया है, पास्ट 60 डेज़ में, पास्ट 90 डेज़ में, पास्ट 180 डेज़ में। सो ऑलवेज डू गो विद द मैक्सिमम, दैट इज़ 180 डेज़ में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 30 डेज़ के अंदर में किसी ने वो किया है, तो दे मस्ट बी इन योर माइंड कि हाँ ये जो है मतलब उनके दिमाग में जो है आप बिल्कुल न्यू रहोगे, तो आप उनको रिटारगेट करने में आसानी होगी। 180 डेज़ में लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्ट योर गोल इज़, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पे, वेबसाइट विजिटर्स, विच वेब पेज डू यू वांट टू क्रिएट योर ऑडियंस फ्रॉम, ठीक है। एग्जैक्टली किस पेज से आप करना चाहते हैं। तो आपका जो भी पेज है, जिस पेज के भी मतलब मान लो कि आपके होम पेज पे जितने भी वेबसाइट विजिटर्स आए हैं उनको आप उनको रीटारगेट करना चाहते हो कि जिसने मेरे होम पेज को भी देखा है, डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे आया, आप उनको, या किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई गया, मान लीजिए मेक मनी ऑनलाइन वाले पेज पे मेरे गया, मुझे यही टारगेट करना है कि कोई इस पेज पे गया है तो उसको टारगेट मुझे करना है। सो यू कैन गो अहेड एंड जस्ट अग्री एंड क्रिएट दैट ऑडियंस, ठीक है। एंड ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो कंटेंट्स टाइप इन अ वर्ड और स्ट्रिंग, जो भी वो आप कर सकते हैं, जो भी रूल है आपका। एड अ न्यू कोड और मैच URL दैट स्टार्ट्स विद, ठीक है, जो भी स्टार्ट किसी चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखो fixtext.com और HTTPS, ऐसा कोई अगर रूल है आपका
तो आप ये रूल लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कर दो ऑडियंस, फिर इनको यहाँ पे आप टारगेट करके, ये जो यहाँ पे टारगेट करके और वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें करना है इंटरेस्ट एंड ट्रेस्ट में मेंबर्स इंटरेस्ट, ठीक है, और मेंबर्स ट्रेड्स, जनरल इंटरेस्ट में यार मान लो अगर मैं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो जॉब एक्सपीरियंस, जॉब सीनियरिटी, जॉब टाइटल्स, मेंबर्स स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे ना कंपनी के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ओनर, इन सब के पास जो है वो करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर अगर सर्च कर रहा हूँ, डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर तक मुझे पहुँचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सेल्स डायरेक्टर है, जिस तक भी मुझे पहुँचना है। मैंने आपसे कहा कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फाइनली डिसीजन मेकर तक डायरेक्टली आप पहुँच सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, इन तक अगर मुझे पहुँचना है, सो आई विल जस्ट गो एंड डू। अब यहाँ पे देखो सजेस्टेड जॉब टाइटल्स, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विस मैनेजर, है ना, जनरल मैनेजर बिजनेस, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। सो आई कैन टारगेट ऑल दोज, ठीक है। मार्केटिंग डायरेक्टर तक आपको पहुंचना है तो कंट्री मैनेजर, डायरेक्टर, हेड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हेड ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर मुझे अपना वो करना होगा, मान लो कि मेरे पास कोई स्किल है और मैं उसको वो करना चाहता हूँ, सो आई कैन टारगेट ऑल दोज पीपल, एंड यू कैन सी, सो दीज आर माई टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इवन यू कैन नैरो ऑडियंस फर्दर लाइक इन फेसबुक, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग अप, मतलब इन सब के अलावा, ये सब जो मैंने डाला है कि इसके अलावा भी कोई एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। मान लीजिए जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो जॉब टाइटल्स, सॉरी नहीं है तो इंटरेस्ट एंड ट्रेस्ट मान लीजिए, मेंबर्स इंटरेस्ट, ठीक है, जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट हो। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट हो उसका, तो मैं चाहूँगा कि इनको भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। यहाँ पे देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो इनका, B2B मार्केटिंग में हो, तो ब्रांड मैनेजमेंट में, मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो यू सी देयर आर डिफरेंट वेज दैट, ये कि एक तो ये होने चाहिए और उनका इंटरेस्ट जो है किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ तक उनके लोगों तक पहुँचना है और उनको अपनी सर्विसेज बतानी है, ठीक है। इवन यू कैन एक्सक्लूड पीपल बाय ऑडियंस एट्रीब्यूट्स एंड मैच्ड ऑडियंस, यू कैन एक्सक्लूड किसको आप नहीं करना चाहते हो। You are missing out on an estimated 104% more impressions। impressions क्या होता है कि आपके ऐड के थ्रू लोग आपको, आपके ऐड को सिर्फ देखते हैं, वो इम्प्रेशन कहलाता है। तो ऑडियंस एक्सपेंशन का मतलब है कि इसके अलावा भी और भी ऑडियंस को ये दिखा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन, अदरवाइज लीव इट एज इट इज़, जस्ट लाइक वी डिड इन। उसके बाद ऐड फॉर्मेट, यू कैन सी दैट सिंगल ऐड इमेज आप बना सकते हैं, क्राउजल इमेज ऐड बना सकते हैं, वीडियो ऐड बना सकते हैं, टेक्स्ट ऐड बना सकते हैं, स्पॉटलाइट ऐड है, क्रिएट ऐड दैट आर पर्सनलाइज यूजिंग प्रोफाइल डाटा, ठीक
कि आपका जो प्रोफाइल है, विल प्रोमोट एन ऑफरिंग थ्रू आउट द फॉलोवर एड, क्रिएट दैट पर्सन यूजिंग प्रोफाइल डाटा एंड विल प्रोमोट अ कंपनी पेज थ्रू आउट द desktop. Conversion ad है, create ad that are delivered to your target messaging inbox. ठीक है. Event ad, create ads using your LinkedIn event that will show up in the feed. So I will go with the first one and see. अब यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी और शो केस पेज इज रिक्वायर्ड. Just like on Facebook, for running an ad you need a Facebook business page. To run this campaign you must have a company or showcase page associated with this account. If you have an existing then you can type here. ठीक है. ठीक है, तो आपका वो पेज आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नहीं होगा तो नहीं आएगा. तो क्रिएट अ न्यू लिंक्डइन पेज आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो आई विल गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू लिंक्डइन पेज. अब यहाँ पे कंपनी है. ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंपनी नेम लिखूँगा स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल. ठीक है, सो वेबसाइट. You can just go ahead and paste your website. इंडस्ट्री किस में है. इंटरनेट. इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स. ब्लॉग्स है, या मेरा ब्लॉग्स है. सेलेक्ट साइज 0 to 1 एम्प्लॉइज, 2 to 10 एम्प्लॉइज. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन टाइप पब्लिक कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेटली पार्टनरशिप. सो यू कैन सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टाइप. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड. लोगो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं. सो गो अहेड एंड यहाँ पे सेव करता हूँ अपना लोगो. पता नहीं कहाँ है. ओह गॉड यार. पता नहीं कहाँ होगा लोगो. टैगलाइन. जो भी टैगलाइन है आपको देना है. See, so this is how your टर्म्स एंड पेज आप ये कर सकते हैं. क्रिएट पेज and you can see that I have already created my page. You can set up your page. You can fill up all the informations, descriptions, location and whatever. You can set up कर दीजिए. So I will go and यहाँ पे मैं टाइप करूँगा
आ गया ये कर तो गया भैया। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चेंज नहीं हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसको क्या करो, जब आप पेज बनाएं तो अपनी कंपनी का ऐसा पेज बनाएं, बिकॉज इफ़ यू आर एसोसिएटिंग दिस एड अकाउंट टू दिस पेज यू कैन नॉट चेंज इट। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आ रहा है यू आर एसोसिएटिंग दिस कंपनी पेज टू योर अकाउंट। कंपनी पेज मैं अपने अकाउंट से कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चेंज नहीं हो सकता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। प्लेसमेंट्स लिंक्डइन, ये ऑलरेडी है सेलेक्टेड लिंक्डइन एंड लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एक तो लिंक्डइन प्लेस एड्स ऑन लिंक्डइन प्रॉपर्टीज लाइक दी वेबसाइट और मोबाइल ऐप। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, अब लिंक्डइन के थर्ड पार्टी पब्लिशर्स भी हैं जहाँ पे लिंक्डइन उनसे पार्टनरशिप में है, ठीक है। जिस तरह से फेसबुक का भी ऑडियंस नेटवर्क है, उसके बाद गूगल का भी है, ठीक है, उसी तरह से इनका भी है। तो अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक कीजिए कि नो स्पेशली आई जस्ट वांट माय प्लेसमेंट टू बी ऑन लिंक्डइन ओनली, ठीक है। लिंक्डइन के थर्ड पार्टी जिनसे भी कनेक्शन है लिंक्डइन का, और वहाँ पे नहीं, मुझे लिंक्डइन पे ऐड चाहिए, तो दैट इज़ ऑलरेडी यू कैन नॉट अनचेक दैट, बट यू हैव द एबिलिटी टू अनचेक दैट एंड चेक दैट, ओके। सो आई विल अनचेक दैट। उसके बाद बजट एंड स्केड्यूल है, सेट अ डेली बजट, set both a daily, set a lifetime, so whatever you want, so I will go with the daily budget। और मैं एक बात बताऊं कि लिंक्डइन पे ऐड जो है ना थोड़ा महंगा है, इट्स वेरी वेरी इट्स वेरी यहाँ पे अगर मैं 500 करता हूँ तो 30 डे एज स्पेंड इतना होगा 500 के हिसाब से। की रिजल्ट्स 11,000 से 44,000 लोगों तक पहुँचूँगा मैं। स्टार्ट एंड एंड डेट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है, चूँकि हमने कौन सा ऐड चलाया, ब्रांड अवेयरनेस का, तो यू हैव यहाँ पे बिडिंग ऐप स्ट्रेटजी आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक रीच है, रीच का क्या मतलब है, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं जो आपने अपना ऐड बनाया है। और एक आता है इम्प्रेशन का, ठीक है, रीच रिकमेंडेड ऑप्टिमाइज टुवर्ड द नंबर ऑफ यूनिक मेंबर अकाउंट दैट आर शोन ऑन योर एड्स एंड डिलीवर एज मैनी इम्प्रेशंस एज पॉसिबल, ठीक है। तो इम्प्रेशन क्या होता है, इम्प्रेशन होता है, मान लीजिए कि मुझे आपका ऐड एक बार दिखा, ठीक है, और दूसरे को आपका ऐड 2 बार दिखा, तीसरे को आपका ऐड 4 बार दिखा, तो इम्प्रेशन तो काउंट होगा ना। 1000 लोगों पर जो चार्ज होती है वो इस तरह से होता है। लेकिन रीच क्या है, ये है कि आप यूनिक नंबर अकाउंट्स पहुंच सकते हो। मतलब मुझे एक बार आपकी ऐड दिखी, फिर दूसरे को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बट इम्प्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो I basically recommend that if you are starting out, so reach is the right bid strategy that you should focus on। अगर आप यहीं पे impression पे जाते हैं तो आप यहाँ पे get the most results possible with your full budget maximum cost cap भी आप लगा सकते हैं कि नहीं भाई मुझे cost cap पर 1000 impression आपको we recommend a cost cap of at least similar people are spending between इतना per 1000 impression, so you can see that, है ना। आप देख सकते हो 100 रुपीज़ करोगे नहीं होगा। your bid may be too low to reach your target, increase your bid for better results, so 1000 आपने कर दिया, ये कॉस्ट कैप आपने लगा दिया कि मुझे इम्प्रेशन पे इतना ही रुपया ज़्यादा से ज़्यादा देना है। सो लिंक्डइन ऐड, उसके बाद मैनुअल बिडिंग है, कंट्रोल योर बिड्स इन दी ऑक्शन, योर बिड नीड्स टू बी लोअर देन योर डेली बजट, ठीक है। डेली बजट है उससे कम होना चाहिए। तो 5 रुपये करता हूँ,
योर बिड इज़ टू लो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ करता हूँ, देखो पर 1000, ये भी लो है। 300, ये भी लो है, ठीक है। अगर मैं 1000 करता हूँ तो मैंने 500 डाला। योर बिड नीड्स टू बी लोअर देन योर डेली बजट, क्योंकि मैंने डेली बजट 500 डाला है, यहाँ पे आपने देखा होगा। सो इट्स अ बिड हाई, ठीक है। डेली बजट नीड टू बी एटलीस्ट, यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे मैंने 1000 सेलेक्ट किया इसलिए। तो मान लीजिए ये है डेली बजट मेरा 2000, देखो यहाँ से चला गया 1000 मैनुअल बिडिंग। सो डोंट गो विद दिस वन, गो विद दिस वन, रीच मैक्सिमम डिलीवरी। कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपको करनी है अपने वेबसाइट की, मेजर द एक्शन मेंबर्स टेकन ऑन योर वेबसाइट आफ्टर क्लिकिंग और बीइंग ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दैट्स इट। आप यहाँ पर जा सकते हो। कन्वर्जन ट्रैकिंग आप लगा सकते हैं, क्रिएट न्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग यहाँ से आप बना सकते हैं। नेम आप जा सकते हैं एग्जांपल के, ट्रैक एंड मेजर हाउ योर कैंपेन ड्राइव ऑनलाइन एक्टिविटी। सो सेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ड्राइव द की कन्वर्जन। वही है, बुक अपॉइंटमेंट, कंप्लीट साइन अप, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा है। ऐप इंस्टॉल है, डाउनलोड है, लीड है, आउटबाउंड क्लिक है, रिक्वेस्ट कोड है, वॉट एवर यू हैव on your website, you can choose the conversion action from here, ठीक है। उसके बाद थैंक यू पेज पे ठीक है। सेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, कितना है आपके वैल्यू, 5 रुपीज़ है, क्या है, ठीक है। कितना कन्वर्जन वैल्यू है वो तो आप ही जानोगे, है ना। कि साइन अप करने के बाद अगर मैं एक सामान बेचता हूँ तो वो कितने का होगा, ठीक है। तो 1000, 30 days, 7 days, last touch each campaign, and that's it. You can just go ahead and create a conversion action. So I will not do that right now. तब जाके यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद सेटअप एड्स करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। So that's how you create an ad। यहाँ पे मैं कंपनी पेज एसोसिएट नहीं किया है, चलो यार एक बार करके देखता हूँ, कर ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली कंपनी पेज टू दिस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। योर ऑब्जेक्टिव एंड एड फॉर्मेट कैन नॉट बी चेंज वंस यू सेव। डू यू वांट टू सेव? ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपने चूज़ किया था ब्रांड अवेयरनेस का, और क्या है, once you save, what you save, the campaign you save, okay। So I am saving your campaign and I am going ahead। Now you can see ads in this campaign। ads आपको सेटअप करना है, ठीक है, सेटअप ads। So what you will do, to add ads to this, browse your existing content और create a new ad, ठीक है। आपका जो कंटेंट है आप वहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नेम दिस एड ऑप्शनल, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल जहाँ पे आप लोगों को भेजना चाहते हैं, ठीक है। ऐड इमेज भी जेपीजी पीएनजी अप टू 5 MB तक आप डाल सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन, दिस इज योर एड हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन। सो एग्जांपल 1, and 1 introduction, this is the यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू में आ रहा है ना, ट्यूटोरियल फॉर
just add for tutorial purposes. So बस करवा ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये। उसके बाद आप जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं वो हो गया। इमेज अपलोड करना चाहते हैं, इमेज अपलोड कर दीजिए। You see, now you can see it, right? Now you can see. So this is how your ad will look like. Preview. Right? ठीक है, उसके बाद कॉल टू एक्शन, लर्न मोर। यहाँ पे ठीक है, alright, and you can go ahead and add to campaign. You can just go ahead and you can create add to campaign. Okay. Billing information needed until or unless you add the billing information, you cannot. Now you can even duplicate this ad, maybe tracking whatever you want. You can do so. So this is how you do this. यहाँ पे बिलिंग सेंटर पे जाके आप अपना बिलिंग मैनेज कर सकते हैं, कंपनी का पेज दे सकते हैं, मैनेज एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि फेसबुक में भी आप यूज़ कर सकते थे लोगों को, गूगल एड्स में भी यूज़ कर सकते थे। सो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड यूज़र एंड you just select somebody who you want to add and add that person to your ad account who can manage access. ठीक है, okay, so this is how you run ads on LinkedIn, and there are different kind of ads that you can run on LinkedIn. ठीक है, is there any question regarding LinkedIn ads and anything with regards to LinkedIn? Let me know please.